हे गाइस, आज की इस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की वीडियो में हम हार्डवेयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि हार्डवेयर्स क्या होते हैं और कंप्यूटर्स में कितनी टाइप्स के हार्डवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की लास्ट वीडियोस में सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी किया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हम हार्डवेयर को कम्प्लीटली तौर पर स्टडी करने वाले हैं। सो मेरा नाम है अमून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हारून यूट्यूब चैनल। चलिए तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर हार्डवेयर को स्टडी कर लेते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। सो गाइस किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे कि हम फिजिकली तौर पर टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि ना हम टच कर सकते हैं और ना ही हम फील कर सकते हैं, जबकि हार्डवेयर में ऐसा नहीं होता है। हार्डवेयर कंपोनेंट की बदौलत ही एक कंप्यूटर वर्क करता है और हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब हार्डवेयर हमारे पास मशीनरी और वेरियस कंपोनेंट के थ्रू बिल्ड किया जाता है। अब बेहतर हार्डवेयर ही हमारे कंप्यूटर की स्पीड को भी बढ़ाते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको हार्डवेयर्स के बारे में आइडिया हो चुका होगा कि हार्डवेयर्स क्या होते हैं। अब हम कंप्यूटर हार्डवेयर्स की कुछ टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। वैसे तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर्स कई टाइप्स के होते हैं, बट हम यहाँ पर कुछ कॉमन कंप्यूटर हार्डवेयर्स की टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। अब हमारे पास जो पहली टाइप का हार्डवेयर है उसे सीपीयू कहा जाता है। इसके बाद रैम, इसके बाद मॉनिटर, फिर हमारा माउस, कीबोर्ड और फिर हमारा प्रिंटर और लास्ट पे हमारी हार्ड डिस्क। तो ये हमारे पास कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स हार्डवेयर हैं। अब हम इन कंप्यूटर हार्डवेयर्स को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अब सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि इसी सीपीयू में तमाम किस्म की कंप्यूटर की कैलकुलेशन होनी होती हैं। अब सीपीयू हमारे पास लाखों किस्म के छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स के मिलने से बनता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। अब किसी भी कंप्यूटर का जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट होता है उसे रैम कहा जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। अब रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रैम के थ्रू ही कंप्यूटर वर्क करता है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। रैम थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाले डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उस स्टोर किए गए डाटा और इन्फॉर्मेशन को रैम प्रोसेस करता है। अब रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर के बंद होते साथ ही ख़त्म हो जाती है। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे है, लेट्स सपोज आप अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर तभी तक ही चलेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो सॉफ्टवेयर वहाँ ओपन नहीं रहेगा, बल्कि वो सॉफ्टवेयर क्लोज़ हो चुका होगा। तो वो सॉफ्टवेयर रैम के थ्रू ही वर्क कर रहा था और रैम ने थोड़े टाइम के लिए उन तमाम चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर रखा था जो कि आप सॉफ्टवेयर में कर रहे थे। जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हुआ, रैम से वो तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो गईं। अब रैम भी हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप की रैम को एस रैम कहा जाता है यानी कि स्टैटिक रैम, और दूसरी टाइप की रैम को डी रैम कहा जाता है यानी कि डायनेमिक रैम। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का हार्डवेयर है उसे मॉनिटर कहा जाता है। अब मॉनिटर एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस है कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप को बाकी हार्डवेयर कंपोनेंट से कनेक्ट करती है। अब मॉनिटर एक केबल के थ्रू बाकी कंप्यूटर हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। मॉनिटर भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप के मॉनिटर को CRT कहा जाता है, जबकि दूसरी टाइप के मॉनिटर को LCD कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उन्हें माउस और कीबोर्ड कहा जाता है। अब माउस और कीबोर्ड दोनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज़ की जाती हैं। माउस और कीबोर्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं, पहला वायरलेस और दूसरा विद वायर। अब माउस कर्सर या पॉइंटर के थ्रू डेस्कटॉप या स्क्रीन के ऊपर इनपुट देता है, जबकि कीबोर्ड में कीज़ के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का हार्डवेयर है उसे हार्ड डिस्क कहा जाता है।
अब हार्ड डिस्क एक स्टोरिंग डिवाइस है जो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब हार्ड डिस्क हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अगर एक चीज़ हमने हार्डवेयर में एक दफ़ा स्टोर कर दी है तो वो वहाँ से रिमूव नहीं होगी। यानी कि अगर हार्ड डिस्क में हमने अपना कोई डाटा स्टोर कर लिया है और अगर हमारा कंप्यूटर शटडाउन हो भी जाता है फिर भी वो डाटा हमारे सिस्टम से रिमूव नहीं होगा। यानी कि हमारी हार्ड डिस्क मेमोरी हमारी रैम मेमोरी की तरह वोलेटाइल नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर का नेक्स्ट हार्डवेयर है उसे प्रिंटर कहा जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर डेस्कटॉप पर मौजूद किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो ये थी हमारे पास कुछ कॉमन कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस। सो आई होप आपको हार्डवेयर और टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स के बारे में प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।